कुरुक्षेत्र की धरती पर दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर कौरवों की सेना और दूसरी ओर पांडवों की सेना। युद्ध शुरू होने ही वाला था, लेकिन तभी अर्जुन की दृष्टि अपने ही प्रियजनों पर पड़ी। गुरु, पितामह, भाई, मित्र और अपने ही परिवार के लोग। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उनके मन में एक प्रश्न उठा, अपने ही लोगों को हराकर मिलने वाले राज्य और सुख का मैं क्या करूंगा? यही से शुरू होता है श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। आइए सुनते हैं अध्याय 1 के सभी 47 श्लोक और उनका सरल हिंदी अर्थ। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय बोले, पांडवों की विशाल और व्यवस्थित सेना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे बात करने लगा। पश्येतां पांडुपुत्राणा माचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। दुर्योधन अब पांडवों की सेना में उपस्थित महान योद्धाओं का वर्णन करने लगता है। भीम और अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा, युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सभी युद्ध के लिए तैयार थे। पश्यैतां पांडुपुत्राणा माचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य और द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यवस्थित की गई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनस्मायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान महान धनुर्धर योद्धा है। युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद भी इसमें है। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। धृष्टकेतु, चेकितान, वीर काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और श्रेष्ठ पुरुष शैब्य भी इस सेना में है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। वीर युधामन्यु, शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महान योद्धा हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब हमारी सेना के प्रमुख योद्धाओं के बारे में भी सुनिए। मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप स्वयं भीष्म पितामह, कर्ण, युद्ध में विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा हमारे प्रमुख योद्धा हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी बहुत से वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों तक का त्याग करने को तैयार हैं। वे अनेक प्रकार के हथियारों से सुसज्जित और युद्ध कला में निपुण हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्रिदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षित हमारी सेना बहुत विशाल है, जबकि भीम द्वारा सुरक्षित पांडवों की सेना सीमित दिखाई देती है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि।
आप सभी अपने अपने स्थानों पर रहकर हर ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। दुर्योधन जोर से सिंह के समान गर्जना करते हुए अपना शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवान कगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो अभवत्। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल और अन्य युद्ध वाद्य एक साथ बज उठे और उनका भयंकर शोर चारों ओर फैल गया। ततः श्वेतैर हयैर युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। इसके बाद सफेद घोड़ों से जुड़े महान रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख, अर्जुन ने देवदत्त शंख और भयंकर पराक्रमी भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चा पराजितः। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजय सात्यकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दद्मुः पृथक पृथक। हे राजन, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और विशाल भुजाओं वाले अभिमन्यु ने भी अलग अलग अपने शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उन शंखों की भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजा दिया और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों में भय उत्पन्न कर दिया। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवाः हृषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। हे राजन, युद्ध आरंभ होने ही वाला था। उस समय कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अपना धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण से कहा। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए। यावदेतान् निरीक्षे हम योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। मैं देखना चाहता हूँ कि युद्ध करने के लिए कौन कौन लोग यहाँ खड़े हैं और मुझे किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करना होगा। योत्स्यमानान् वेक्षेहम् य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो दुर्योधन का साथ देने और उसके लिए युद्ध करने यहाँ आए हैं। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनका श्रेष्ठ रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं के सामने रथ खड़ा करके श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इन एकत्र हुए कुरुवंशियों को देखो। तत्रा पश्यत स्थितान् पार्थः पित्यनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा। अर्जुन ने वहां अपने पिता समान बुजुर्गों, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को देखा। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्।
अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने ससुर, शुभचिंतकों और अन्य सभी संबंधियों को खड़ा देखा। कृपया परया विष्टो विशीदन निदम ब्रवीत दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। अपने स्वजनों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखकर अर्जुन करुणा और दुख से भर गए और श्री कृष्ण से बोले, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीवम स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। मेरा गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन आहवे। हे केशव, मुझे चारों ओर अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। अपने ही स्वजनों को युद्ध में मारने में मुझे कोई भलाई दिखाई नहीं देती। कुरुक्षेत्र में युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अर्जुन के भीतर एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो चुका था। एक ओर था उनका कर्तव्य और दूसरी ओर था अपने प्रियजनों के प्रति मोह। अर्जुन की यही दुविधा आगे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश का कारण बनी और यहीं से शुरू होती है श्रीमद् भगवद गीता की अमर ज्ञान यात्रा। अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, शरीर, कर्तव्य और जीवन के सत्य का ज्ञान देना आरंभ करेंगे। यदि आपको श्रीमद् भगवद गीता का यह पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। ओम श्री कृष्णाय नमः। हरि ओम तत्सत।